इसकी जो है, जब ये इसकी एज 36 ईयर्स थी तो इसकी डाइवोर्स हो गई। डाइवोर्स के बाद इसके 2 बच्चे इसके साथ ही थे, बड़ी बेटी स्टेला और एक बेटा ब्रेंट था। तो ये अलग से रहने लगी। ये बहुत ज़्यादा उदास और परेशान रहती थी। जब इसकी एज 22 ईयर्स थी तो बैट का एक बॉयफ्रेंड होता था जिसका मर्डर हो चुका था। बैट उसे बहुत ज़्यादा मिस किया करती थी। तो बैट ने ये हर टाइम ऐसे आर्टिकल्स सर्च करती थी, पढ़ती थी, जिससे ज़रिए स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट किया जा सके। वो उससे बात करना चाहती थी, उसको इस हद तक याद करती थी। ऐसे उसने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें विजय बोर्ड का जिक्र था। उसने जल्दी से उस चीज़ को सर्च किया और विजय बोर्ड भी ले लिया। अब वो इस इंतज़ार में थी कि किस दिन वो ग्रेवयार्ड जाएगी और जाकर वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड जैक की स्पिरिट को वो बुलाएगी, कम्युनिकेट करेगी, उससे बात करेगी, उससे अपना दुख शेयर कर सकेगी। एक सुबह की बात है, वो विजय बोर्ड लेकर ग्रेवयार्ड पर चली गई और जहाँ पर उसकी कब्र थी जैक की, वहाँ पर जाकर उसने विजय बोर्ड के बारे में जिस तरह से सब कुछ पढ़ा था कि किस तरह से आप रूहों को हाजिर कर सकते हैं, रूहों को बुला सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसने वो सब कुछ करना शुरू कर दिया। विजय बोर्ड के साथ एक स्लाइडर भी होता है जिसके ऊपर आप हाथ रखते हैं और जब आप वहाँ पर किसी भी स्पिरिट के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो स्लाइडर खुद ब खुद मूव होने लगता है। जैसे ही बैट ने ये सब कुछ किया विजय बोर्ड के ऊपर, तो वो जो स्लाइडर था वो एकदम से मूव हुआ और ऐसा लगा कि जैसे जैक की जो ग्रेव थी वहाँ से कोई चीज़ नीचे गिरी। ये यहाँ वहाँ देखने लगी कि ये कैसी आवाज़ है। तभी वो क्या देखती है कि कुछ झाड़ियों और दरख्तों के पीछे जिस तरह से कोई काले रंग की परछाई खड़ी है। इसको ये तो यकीन हो गया कि यहाँ पर कोई स्पिरिट है और ये जैक ही होगा। उसने जब जैक को, उसने ये फील किया कि ये जैक है, ये जो शेडो है, ये साया, ये जैक का है, इसकी स्पिरिट है। उसने उससे हेलो हाई किया, थोड़ी सी डर गई। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो ये खौफज़दा हो गई और उसको गुड बाय कहे बिना ही घर वापस आ गई। उसी रात से इसके घर में अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। इसको ऐसा महसूस होने लग गया जिस तरह से इसके आसपास में कोई है। वो अपने कमरे में सो रही थी तो उसको बाहर से किसी के चलने की आहट महसूस हो रही थी, जबकि सोने से पहले वो अपने बच्चों को सुला कर आई थी। जैसे वो अपने कमरे में आकर सोई तो उसको सोते सोते ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से उसके चेहरे के ऊपर कोई हाथ फेरा हो, और ये हाथ फेरने का स्टाइल जैक का ही था। उसकी फ़ौरन से आँख खुली, वो उठकर बैठ गई। उसे कुछ भी दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यहाँ पर कुछ तो है। उसे लगा कि शायद जैक की स्पिरिट मेरे साथ मेरे घर में ही आ गई है। उसने उसको 2 से 3 बार बुलाने की कोशिश भी की। तभी उसको अपने कमरे के पर्दे हिलते हुए महसूस हुए। तो जब उसने अपने कमरे के पर्दों की तरफ देखा, उन कर्टन्स के पीछे से वही काले रंग की परछाई नजर आई। एक लम्हे के लिए तो वो डर गई, फिर वो इस बात में खुश हो गई कि ये जैक ही है और ये मेरे साथ आ चुका है। वो ऊंची आवाज़ में बोलकर उससे बातें करने लग गई, उसे अपनी बातें बताने लगी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और बंद हो गया। उसे लगा कि जैक मेरी बातें सुनकर बाहर चला गया होगा। वो फिर से सो गई। अब उसके जो बच्चे थे उनके साथ भी अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। बैट जब काम पर जाती थी तो उसके बच्चे जो थे वो घर पर ही होते थे। तो एक दफ़ा उसका बेटा ब्रेंट जो था वो अपने बेड पर सो रहा था, तो उसको ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से उसके बेड के नीचे से बहुत ज़ोर ज़ोर से कोई हाथ मार रहा है। उसकी आँख खुली, वो यहाँ वहाँ देखने लगा। अभी वो अपने बेड के नीचे झांक कर देख ही रहा था तो एक काले रंग का भयानक साया जिसकी बिल्ली की तरह आंखें थीं बेड के नीचे से निकला और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ब्रेंट छोटा था, वो बहुत ज़्यादा डर गया। वो बेड से उठकर एक कोने में जाकर बैठकर रोने लग गया। उसकी बहन स्टेला ने जब उसकी रोने की आवाज़ें सुनी तो भागती हुई उसके पास आई और ये कहने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है। तो उसने ये बताया कि मैंने अभी यहाँ पर किसी को देखा है, वो बहुत हॉरर है, उसकी बिल्ली की तरह आंखें हैं और वो मेरे बेड के नीचे था। अब वो बाहर चला गया। स्टेला को ये लगा कि ये छोटा है इसलिए डर गया, इसने कोई ड्रामना ख्वाब देखा होगा। उसने उसको रिलैक्स करने की कोशिश की और कहा कि चलो हम खेलते हैं। वो बहन भाई आपस में बहुत खेला करते थे। उन लोगों को आदत थी वो हाइड एंड सीक खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे और उनके खेलने का ये स्टाइल था
कि जो भी छुपता था वो जिस जगह पर जाकर छुपता था 3 बार वहाँ से वो क्लैप करता था और फिर उसकी बहन उसको जाकर ढूंढती थी और कभी उसकी बहन छुपती थी और ब्रेंट उसको जाकर ढूंढता था। अब जब ब्रेंट छुपने के लिए गया तो वो अपने लॉन्ड्री एरिया में जाकर वॉशिंग मशीन के पीछे जाकर बैठकर छुप गया। पहली क्लैप उसने लॉन्ड्री एरिया से की। लॉन्ड्री रूम जो था वो नीचे वाले फ्लोर पर ही था। स्टेला ने जब सुना तो भी वो लॉन्ड्री रूम की तरफ जा ही रही थी कि उसको सेकंड क्लैप सेकंड फ्लोर से सुनाई दी, जहाँ पर ब्रेंट का कमरा था। उसे लगा कि शायद आवाज़ ऊपर से आ रही है। वो सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अभी ब्रेंट के कमरे के पास ही पहुंची थी कि उसको एक और क्लैप सुनाई दी। ब्रेंट के कमरे के अंदर जो कबर्ड थी उसके अंदर से वो आवाज़ आ रही थी। जब वो कबर्ड के पास गई और उसको खोलने लगी तो उसको अपने पीछे से हंसी की आवाज़ आई। उसने पीछे पलट कर देखा तो ब्रेंट खड़ा था और वो ये कह रहा था कि तुम हार गई हो, तुम तो मुझे पकड़ ही नहीं सकी क्योंकि मैं तो नीचे छुपा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा डर गई और डिस्टर्ब हो गई और उसने ये कहा कि अगर तुम नीचे थे तो फिर यहाँ पर क्लैप कौन कर रहा था। ब्रेंट उसका मजाक उड़ाने लग गया। उस दिन वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई और उसने खेलने से इनकार कर दिया। उसके बाद अब उनके घर में हर वक्त वो काले रंग की परछाई कभी कहीं तो कभी कहीं चलती फिरती दिखाई भी देती थी। लेकिन बैट जो थी वो इस चीज़ को लेकर खुश थी कि ये जैक है। उसको नहीं पता था कि ये कौन सी मखलूक उसके पीछे लग गई है। एक दिन जो स्टेला थी अपने रूम में सो रही थी तो उसको एकदम से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। उसे ऐसे लगा कि जैसे कोई मर्द चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा है कि यहाँ से भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। उसकी आंख खुली तो उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था और वहाँ पर एक सफ़ेद कलर की परछाई खड़ी थी और उसको बार बार ये कह रही थी यहाँ से भाग जाओ, वो आ रहा है, वो तुम्हें मार देगा। उस दिन उसकी मदर बैट अपने काम पर ही थी, अभी तक वापस नहीं आई थी। स्टेला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, कौन मार देगा। तभी वो जो वाइट कलर की जो परछाई उसके सामने खड़ी थी एकदम से वो पीछे हटने लगी तो दरवाजे के पीछे से बिल्ली की आंखों वाली एक भयानक परछाई बाहर निकली जो काले रंग का एक साया था। जैसे स्टेला ने उसे देखा वो बहुत डर गई। इससे पहले वो कमरे से उठकर बाहर भागती उस परछाई ने उसको सर से पकड़ लिया और उसको बहुत बुरी तरह से दबोचने लगी। अब जो स्टेला थी वो 15 साल की थी, हिम्मत वाली थी। तभी उसने अपने दिल ही दिल में प्रेयर करना शुरू कर दी। तो जैसे उसने प्रेयर करना शुरू की वो काली परछाई जो थी वो गायब हो गई। वो बहुत डर गई, अपनी माँ के आने का इंतज़ार करने लगी। फ्रेंड ऊपर वाले कमरे में डर गया था इसलिए आज वो नीचे वाले कमरे में सो रहा था। तभी उसके चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आने लगी। स्टेला भागती हुई नीचे गई तो ब्रेंट जो था वो रो रहा था और उसके बाजू के ऊपर ऐसे निशान थे जिस तरह से किसी ने उसके ऊपर जैसे स्क्रैचेस किए हैं, उसके बाजू के ऊपर कोई चीज़ खरीदने के जैसे निशान होते हैं। तो वो रो रहा था और ये कह रहा था कि वो खौफनाक परछाई, वो काला साया जिसकी बिल्ली जैसी आंखें हैं, वो मेरे बेड के नीचे था और इसने बेड के नीचे से दोनों हाथ निकाल कर मेरे दोनों बाजू पकड़ लिए और देखो उसने मेरे दोनों बाजू छील भी दिए। वो बहुत डरा हुआ था, बहुत रो रहा था। तभी उसे ये लगा स्टेला को कि शायद इसके ऊपर किसी बिल्ली ने अटैक किया है क्योंकि उनके घर में एक बिल्ली भी थी। वो उसको बार बार ये कह रही थी कि तुम ठीक हो जाओगे। तभी बैठ आ गई दोनों बच्चों को डरा और सहमत देखकर और ब्रेंट के बाजुओं पर वो निशान देखकर वो डर गई कि ये सब क्या हुआ है। तो बच्चों ने इसे बारी बारी सारी बातें बताई जिस पर ब्रेंट ने अपने बच्चों को ये कहा कि उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा पहला बॉयफ्रेंड है और ये उसी की स्पिरिट है, ये कोई इवल स्पिरिट नहीं है, ये तुम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं देगी। लेकिन बच्चे मन ही मन में बहुत डरे हुए थे और वो अपनी माँ से नाराज़ हो गए कि ये कैसे कह सकती है कि ये कोई इवल स्पिरिट नहीं है, जबकि वो तो बहुत हॉरर है और वो हमें बहुत ज़्यादा डराता है। वो हमें अकेला सोने भी नहीं देता, वो हमें इस हद तक डराता है जैसे हम सोने की कोशिश करते हैं वो वहाँ पर आ जाता है और हमें बहुत सख्त डराता है। अब बैट जो थी वो बड़ी कंफ्यूज थी कि ये मुझे तो कोई नुकसान नहीं देता, फिर ये बच्चे से क्यों इतना डर रहे हैं। उसने बैट को बुलाने की कोशिश की, उसने जैक को बुलाने की कोशिश की, उसके स्पिरिट से बात करने की कोशिश की और ये कहा कि तुम मेरे बच्चों को क्यों नुकसान दे रहे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो ना, फिर तुम मेरे बच्चों को क्यों नुकसान दे रहे हो। अभी वो ऐसी बातें कर ही रही थी कि उसको अपने बेसमेंट से किसी मर्द के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वो बहुत भयानक आवाज़ें थी। वो आवाज़ें सुनकर वो भागती हुई बेसमेंट की तरफ गई। जैसे बेसमेंट का दरवाज़ा खोला तो सारा सामान हवाओं में उड़ रहा था।
और वहाँ पर जैसे कोई भूचाल सा मचा हुआ था। उसने वहाँ पर दो एंटिटीज़ को देखा, एक सफ़ेद परछाई थी और एक काली खौफनाक बिल्ली की आंखों वाली परछाई थी। वो जो बिल्ली की आंखों वाली परछाई थी वो उस वाइट स्पिरिट के साथ बाकायदा लड़ाई कर रही थी। ये शोर शराबा चीखों पुकार सुनकर बैट बहुत ज़्यादा डर गई। फ़ौरन से अपने बच्चों को लिया और उसी टाइम घर से निकल गई। उसने जाकर एक होटल में स्टे किया। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं क्या करूं, आखिर ये मेरे से क्या हो गया है। मैं तो सिर्फ जैक को बुलाना चाह रही थी, उसकी स्पिरिट से बात करना चाह रही थी। फिर ये दो परछाइयाँ कैसी थीं, एक सफ़ेद और एक काली। बच्चों ने भी से सारी बातें बताई कि यही काली परछाई, ये काला साया बिल्ली की आंखों वाला हमें बहुत डराता है। अब वो जो बैट थी उसने वो आर्टिकल्स पढ़े तो उसमें उसने एक साइकिक के बारे में भी पढ़ा था। तभी उसने साइकिक से कांटेक्ट किया और उसे सारी बात बताई। वो साइकिक जो थी उसने ये कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर को विज़िट करूंगी, तभी पता चलेगा कि वहाँ पर मसला क्या है। वो साइकिक जो थी वो बैट के पास आई और वो बैट उसको लेकर अपने घर गई। तो जैसे वो उसके घर पहुंची तो उसको पता चल गया कि आखिर यहाँ पर क्या माजरा है। वो 8 फुट की काली परछाई, काला साया जो बिल्ली की आंखों वाला था, वो जैक की स्पिरिट नहीं थी, वो तो कोई बदरू थी, एक खौफनाक बदरू जिसको खुद बैट ने हाजिर कर लिया था। कहा यह जाता है कि विजय बोर्ड को जो भी एक्सरसाइज करता है, यूज़ करता है, उससे कोई भी अच्छी स्पिरिट कम्युनिकेट नहीं करती। वहाँ पर मौजूद भूत प्रेत और जिन्नात या बदरू हैं जो भटक रहे होते हैं, वो उसके हाजिर हो जाते हैं और उसी टाइम अगर उनको गुड बाय ना कहा जाए तो वो उस इंसान के साथ उसके घर तक आ जाते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं और उसको तंग करने लग जाते हैं, जिस तरह से बैट के साथ हुआ। बैट ने उसको बिल्कुल भी गुड बाय नहीं कहा था, इसलिए वो इवल स्पिरिट उसके पीछे लगकर उसके घर तक आ गई। तभी वो जो साइकिक थी उसने वहाँ पर एक सर्कल बनाया और उसमें और ये कहा कि मैं एग्जॉर्सिज्म करके इस इवल स्पिरिट को यहाँ से भेज दूंगी, बस तुमने इसको ये ऑर्डर देना है कि यहाँ से चली जाओ। तुम्हें बहुत स्ट्रांग होकर बैठना पड़ेगा, ये तुम पर हमला भी कर सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस दायरे से बाहर नहीं निकलोगी। तभी बैट जो थी अपने दोनों बच्चों के लिए उस सर्कल में बैठ गई और साइकिक ने एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट किया। एग्जॉर्सिज्म के बाद वहाँ पर चीखों पुकार शुरू हो गया और वो खौफनाक काले रंग का साया उनके सामने नमूदार हो गया। वो 8 फुट का एक काला साया था जिसकी आंखें बहुत भयानक थी, जैसे बिल्ली की आंखें होती हैं। तभी बैट ने उसको पूरे खौफ से हट के कहा कि चली जाओ यहाँ से और हमें तंग करना बंद करो। तभी वो जो इवल स्पिरिट थी वो वहाँ से चली गई, एक धुआं बनकर गायब हो गई। वो जो साइकिक थी उसके बाद उसने ये कहा कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए समझा रही हूँ कि दोबारा कभी भी विजय बोर्ड का यूज़ मत करना, वरना अगर ये स्पिरिट दोबारा आ गई तो तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी, क्योंकि जब तक इनको गुड बाय ना बोला जाए ये पीछे लग जाती हैं।